मंत्रमुग्ध जंगल और अमूल्य वचन। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसे मंत्रमुग्ध जंगल कहा जाता था। इस जंगल में पेड़ पौधों से लेकर पशु पक्षियों तक हर चीज के भीतर कोई न कोई गूढ़ शक्ति छिपी हुई थी। लेकिन यह शक्तियां केवल उन्हें दिखाई देती थीं जो दिल से पवित्र और मन से निर्भीक होते थे। एक छोटे से गांव में एक साधारण लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का मन हमेशा से ही जिज्ञासाओं से भरा हुआ था। गांव के बुजुर्ग लोग हमेशा उसे मंत्रमुग्ध जंगल के किस्से सुनाते रहते थे। वे कहते थे कि उस जंगल के बीचों बीच एक विशालकाय पेड़ है जो हजारों सालों से खड़ा है। उस पेड़ के पास जाकर जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना करता है उसे जीवन का सबसे बड़ा वरदान मिलता है। अर्जुन इन किस्सों को सुनते सुनते बड़ा हो गया, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल घूमता रहता था, क्या वाकई में ये सब सच है? एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह उस जंगल की सच्चाई का पता लगाएगा। सूरज की पहली किरण के साथ वह अपने सफर पर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था और बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ। जैसे ही अर्जुन जंगल के भीतर दाखिल हुआ, उसे अजीब सी शांति महसूस हुई। चारों तरफ हरियाली और मधुर पक्षियों की आवाजें थीं, मानो पूरा जंगल गा रहा हो। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज ने अर्जुन को चौंका दिया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? आवाज एक पुराने पीपल के पेड़ से आई थी। अर्जुन ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं अर्जुन हूं। मैं इस जंगल के बारे में सुनते आया हूं और अब सच्चाई जानने आया हूं। पेड़ हंसा, लेकिन उसकी हंसी में गूढ़ता थी। उसने कहा, यदि तुम सच्चे हो तो तुम्हें रास्ता मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना, यहां हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। अर्जुन ने सिर हिलाया और आगे बढ़ चला। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक नदी मिली। नदी की धाराएं इतनी तेज थीं कि उसे पार करना लगभग असंभव लग रहा था, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपने दिल से पूछा, क्या यह भी एक चुनौती है? और तभी नदी ने खुद अर्जुन से बात की। उसने कहा, अगर तुम मुझे पार करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने डर को त्याग दो। केवल वही मुझे पार कर सकता है जो अपने मन के डर से मुक्त हो। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कीं और धीरे धीरे अपने डर को महसूस करना शुरू किया। उसने सोचा, मुझे केवल अपनी जिज्ञासा और साहस पर भरोसा करना है। जैसे ही उसने यह सोचा, नदी की धाराएं धीमी हो गईं और वह आसानी से उसे पार कर गया। आगे बढ़ते हुए अर्जुन को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी उसे घने जंगल में रास्ता दिखाई नहीं दिया, तो कभी उसे डरावने जानवरों का सामना करना पड़ा। लेकिन हर बार उसने अपने दिल की आवाज सुनी और किसी न किसी तरह से सभी कठिनाइयों को पार कर लिया। अंततः वह उस विशालकाय पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ बहुत ही पुराना और विशाल था, मानो उसने हजारों सालों का इतिहास अपने भीतर समेट रखा हो। अर्जुन ने पेड़ के सामने अपने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की, लेकिन जब वह उठा तो कुछ भी नहीं बदला। अर्जुन को लगा कि शायद उसने गलती कर दी। तभी अचानक पेड़ से एक चमकदार रोशनी निकली और एक आवाज आई, तुमने सच्चाई की खोज के लिए जो साहस दिखाया, वही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। पेड़ ने कहा, जीवन में असली वरदान कभी बाहरी चीजों में नहीं होता, वह हमेशा हमारे भीतर होता है। तुमने अपनी यात्रा के दौरान जो सीखा, वही तुम्हारा असली इनाम है। अर्जुन ने महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर होती है। उसने जंगल से लौटने का निर्णय किया, लेकिन इस बार उसके मन में कोई सवाल नहीं था। वह अब जान गया था कि असली जादू बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने दिल और मन के भीतर होता है। गांव लौटने पर अर्जुन एक बदल चुका इंसान था। उसने लोगों को सिखाया कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करने से ही हम अपने भीतर की असली शक्तियों को पहचान सकते हैं। और तब से अर्जुन की कहानी गांव-गांव में मशहूर हो गई। लोग उसे सुनने के लिए दूर-दूर से आते थे और हर कोई यही सीखता था कि असली जादू हमारे अपने भीतर छिपा हुआ होता है। इस तरह अर्जुन की यात्रा ने न केवल उसे बल्कि उसके गांव को भी बदल दिया। जीवन में सच्चे जादू की खोज हमारे भीतर की यात्रा है, न कि किसी बाहरी चमत्कार की। इसलिए अगर कभी तुम्हें जीवन में कोई चुनौती मिले, तो याद रखना, असली जादू तुम्हारे अंदर ही है।